हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बड़ी, जहाँ मिलती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी, अनबीटेबल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियाँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ खेल के मैदान की नहीं है, बल्कि जिंदगी के एक बहुत मुश्किल इम्तिहान की भी है। हमारे पास जो जानकारी है वो पहलवान योगेश्वर दत्त के जीवन के एक बेहद अहम और मार्मिक पल पर आधारित है। योगेश्वर दत्त त्याग और दृढ़ संकल्प की कहानी से कुछ बातें। जिक्र है 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का। माहौल जाहिर है एकदम जोश से भरा हुआ था। हर खिलाड़ी देश के लिए जी जान लगा रहा था। बिल्कुल। और ये कहानी, जैसा आपने कहा, सिर्फ संघर्ष की नहीं है। ये असल में त्याग, वो अटूट इरादा जिसे कहते हैं, और देश प्रेम की एक असाधारण मिसाल है। सही। इसमें दिखता है कि कैसे खिलाड़ी का निजी दुख और उसकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी वो आमने सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं खेलों के दौरान योगेश्वर दत्त पर जैसे एक तरह से दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उन्हें खबर मिली कि उनके पिताजी का निधन हो गया है और वो अपने पिता के बेहद करीब थे। हाँ, ये बात पता है। सोचिए जरा उस बेटे पर क्या बीती होगी। एक तरफ गेम्स, देश की उम्मीदें, दूसरी तरफ ये खबर। घर वाले चाहते थे वो वापस आ जाए। और ये स्वाभाविक भी था, कोई भी चाहता। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक। लेकिन यहीं पर ये कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। उनका जो फैसला था वो वाकई हैरान करने वाला था। हाँ। उन्होंने साफ कहा, मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, पापा यही चाहते थे कि मैं जीतूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सोचिए, ये कहना उस वक्त, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये दिखाता है कि उनकी मानसिक दृढ़ता कितनी थी। मतलब व्यक्तिगत क्षति इतनी बड़ी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य को, अपने पिता की इच्छा को शायद सबसे ऊपर रखा। सही कहा आपने। और वो मैदान में उतरे। आंखों में आंसू थे ये बताया जाता है, लेकिन हौसला वो एकदम बुलंद था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने पिता की याद के लिए, देश के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। और जानते हैं क्या हुआ? वो मुकाबला जीत गए। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस जीत के मायने क्या थे। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था जो गिनती में जुड़ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने कई बातें साबित की। पहली, कि देश पहले, खुद बाद में। दूसरी, कि कैसे कोई इंसान अपने गहरे दुख को भी अपनी ताकत बना सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, ये उनके पिता के लिए शायद सबसे सच्ची श्रद्धांजलि थी, उनके सपनों को पूरा करना। बिल्कुल। उनके सिखाए मूल्यों को मैदान पर जी कर दिखाना। एग्जैक्टली। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं था, ये एक तरह से अपने पिता की विरासत को उस पल में जीना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, असली खिलाड़ी वो है जो मैदान में हालातों से नहीं, बल्कि शायद अपने अंदर के तूफान से जीतता है। सही कहा। योगेश्वर ने उस दिन सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हराया, उन्होंने अपने अंदर के द्वंद पर, उस असहनीय दुख पर विजय पाई। जी। और देखिए, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब व्यक्तिगत त्रासदी और एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों एक साथ आ खड़ी हों, हाँ, तो इंसान अपने अंदर की कौन सी शक्ति का सहारा लेता है? कहां से आता है वो संकल्प जो उसे टूटने नहीं देता? गहरा सवाल है। हाँ, और ये सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए नहीं है, ये हम सब की जिंदगी ने कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में सामने आ सकता है। हाँ।